हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर पॉडकास्ट। और आज है हमारी सालगिरह। बहुत बहुत बधाई हो आपको भी और हमारे मेंबर्स को भी। पहली सालगिरह है हमारे चैनल की। हमारे चैनल की ऑब्वियसली। सो सर कह रहे हैं मेरा इतना भी बुरा टेस्ट नहीं है। कुछ भी बीवी भी देखती है भाई, और ही पीटने लग जाए पता चला। तो इस सालगिरह पे हमने एक प्रथा स्टार्ट करी है कि हम पिछले एक साल में क्रिकेटिंग मोमेंट्स जो हैं बड़े बड़े वो क्या रहे हैं। क्रिकेटिंग मोमेंट्स के साथ साथ हम थोड़े से ऐसे मोमेंट्स भी डिस्कस करेंगे जो हमारे चैनल में हमने चेंजेस करे, जो हमें इंस्पिरेशंस मिली, जो हमें बताया गया कि हम क्या गलत करते हैं क्या सही है। प्रॉब्लम पता क्या है, ये वाला जो आपका फ्रेज़ है ये लोगों के दिमाग में चढ़ चुका है। आज के टाइम पे लोग ऐसे सुपर चैट में लिख के बोल रहे हैं कि सर प्लीज़ एक बार बोल दो प्रॉब्लम पता क्या है। और भाई एक ने तो लिखा भी, कहते सर अगर हर प्रॉब्लम पता है कि आप पुशअप मारोगे ना तो लिटरली 6 एब्स निकल आएंगी आराम से। ये तक भी लोगों ने बोला। हाँ, प्रोवाइडेड कि अगर पुशअप मार के एब्स निकलते। एक और भी बोला था, एक और वर्ड भी बोला था, डिसमेंटल। एक डिसमेंटल है, एक है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पता क्या है, ये एक साथ वैसे तो ये है एक तो, और एक आपको चलता है गन फील्डर। सो कमिंग टू द टॉपिक, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये बस इतना सा फेज था। पिछले एक साल में 12 बिग मोमेंट्स जो मेरे को याद है। हमारा सबसे पहला जो पॉडकास्ट था जो हम दोनों ने स्टार्ट करा था 18 फरवरी 2024 को डाला था। तो ये भी जो वीडियो है ये 18 फेब को ही डल रही है। ऑब्वियसली रिकॉर्डेड 17 को है, पर लेट्स अज्यूम इट्स 18 फेब। तो हम उस फील्ड में ही हम करने वाले हैं। तो 12 जब मेरे को याद है हमने वो स्टार्ट करा था, तो हमें यही था यार कि चलो यार टाइम तो वेस्ट कर ही रहे हैं। क्रिकेट तो रोज असेस करते हैं। पोस्ट मैच एनालिसिस तो हमारा रोज ही होता था। पोस्ट डे एनालिसिस आई वुड से रोज नहीं होता था, फ्राइडे को मिलते थे। फ्राइडे को बेसिकली जो टीम थी जैसे चंडीगढ़ एंड ऑल से ट्रैवल करके आती थी, तो आई यूज्ड टू कम यहाँ पे। हमारी जनरली होती थी कि 12-1 बजे से लेके 6 बजे तक मीटिंग होती थी। 6 बजे के बाद यू यूज्ड टू गेट फ्री और मैं फिर पकड़ लेता था आपको कि चलो क्रिकेट डिस्कस करें। नहीं, हमारा ये भी तो चलता था ना कि जब आप यहाँ नहीं भी हो तो फोन पे भी तो चल ही रहा होता था ना, व्हाट्सएप पे। ये देख कितना फुद्दू शॉट खेला है पंत ने। मतलब ऑब्वियसली मतलब वो चलता रहता था हमारा। तो हमने कहा कि चलो इसको डॉक्यूमेंट कर देते हैं। हमारा ये एक पुराना चैनल पड़ा हुआ था फर्स्ट एम्पायर वैसे, और उस पर भी हम क्रिकेट रिलेटेड न्यूज़ ही करते थे। तो हमने कहा कि चलो इसी पे ही हम स्टार्ट करते हैं। तो जब हमने स्टार्ट करा तो अच्छा रिस्पॉन्स एकदम से। वी सॉ हमने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज चल रही थी, टेस्ट सीरीज चल रही थी, कवर किया था, उसे कवर करा था, जहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिला था हमें। काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे उस टाइम पे। सरफराज का पॉइंट, फिर मनोज तिवारी का बहुत कुछ करा था, कुछ हमने डिस्कस किया था। कंट्रोवर्सीज को, टेक्निकलिटीज को डिस्कस किया था। मतलब कुलदीप यादव की बॉलिंग के अराउंड बहुत सारे पॉइंट्स बोले थे। तो आज हम वहाँ से लेके हमारे पिछले पॉडकास्ट तक हम सारा कुछ आज डिस्कस करने वाले हैं। 12 ऐसे टॉप मोमेंट्स ऑफ द लास्ट 1 ईयर। 12 ही क्यों? क्योंकि 12 महीने होते हैं। हाँ, उसीलिए सोचा। उतने में मुझे लगता है कि इतना कंटेंट हो जाता है कि लोगों को लगता है कि यार ज़्यादा बातें कर रहे हैं। तो पॉइंट एक तो ये भी है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा इसका थंबनेल क्या बनेगा, कि लोग क्यों देखेंगे। फर्स्ट इम्प्रेस वो उसमें इस बार हमेशा जैसे मेरा मजाक बनाते हो आप बढ़िया, और वैसे आपके थंबनेल बहुत डिस्कस होते हैं। एवरीबडी सो मतलब दे एडमायर लाइक एनीथिंग, इतना ज़्यादा एंड ऑल। तो इसमें हम लितेश सर की फोटो लगाएंगे जिसमें उनको क्लाउन के कपड़े पहनाएंगे और उनके साथ केक काट रहे होंगे और बड़ा सा नाक एंड ऑल। देखो हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी वाला। मैं मेरे दिमाग में ऑलरेडी है, कुछ तो सोचा ही होगा ऑब्वियसली। हाँ, सोच रखा है मैंने, सोच लिया मैंने। तो स्टार्ट करते हैं। पहला बिग मोमेंट जहाँ से हमने स्टार्ट ही करा था ऑब्वियसली वही होगा, वो था इंडियाज विन ओवर इंग्लैंड, जो टेस्ट सीरीज हम जीते थे। काफ़ी सारी अमेजिंग चीज़ें थी, और वो कहीं ना कहीं इस जो भी T20 और वनडे सीरीज हुई इंग्लैंड की उसमें भी दिखी। जैसे बेन डकेट के बारे में बात की थी कि अनिल कुंबले सजेस्टेड कि उनके रेंज से बॉल बाहर लेके जाओ, तो इससे वो एक्सप्लॉइट किया अक्षर ने और बाद में जडेजा ने, जब उनको डीप में कैच करवाया उन सब चीज़ों के ऊपर। फिर कुलदीप को हमने कहा था कि इज़ योर मतलब लेफ्ट आर्म शेन वॉन, और काफ़ी हद तक वो चीज़ और स्ट्रॉन्ग ही हुई है। नो डाउट साल में थोड़ा इतना अच्छा नहीं किया बिकॉज ऑफ इंजरीज, बट ही हैज गिवन अस ग्लिम्पसेस की हाँ हमने जो बात की थी। पर हाँ, वो शेन वॉन वाली बात तो अभी तक पेंडिंग है। मौके नहीं मिले, वैसे टेस्ट तो खेले ही नहीं ना, तो आएगा, वो भी आएगा टाइम।
फिर बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी उस टाइम पे। जायसवाल डिस्कस किए थे हमने, जायसवाल का तो अराइवल था, वो राइवल था, उससे बात हुई थी। और निटी-ग्रिटीज़ डिस्कस की थी काफ़ी छोटी छोटी, मतलब क्या कर रहे हैं, पिचेस कैसी आ रही हैं, रोहित शर्मा की कैप्टनसी को डिस्कस किया था, स्ट्रैटेजीज को डिस्कस किया था। इवन मुझे याद है एक हमारा डिस्कशन पॉइंट बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, लोगों ने काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी दिए थे, जो हमने फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस के साथ पार्ट टाइम बॉलर्स को कनेक्ट किया था। 2013 से जब से ये वनडे में मिडिल ओवर्स में 11 से 40 ओवर के बीच में जब एक आउटसाइड का फील्डर कम हुआ है, उससे पार्ट टाइमर्स कम हो गए हैं क्रिकेट में, बिकॉज उससे एक्सेस एरिया बढ़ गया बैटर का, तो वो जनरली पार्ट टाइम बॉलर्स को ज़्यादा पीटने लग गए हैं, बिकॉज अब वैसे ही 360 डिग्री प्लेयर्स बनते हैं। तो ये पॉइंट लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था हमारा, उस पर बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए थे, डिस्कशंस भी हुई थी, ऐसी चीज़ें थी बहुत सारी जिनको लोगों ने काफ़ी सराहा, काफ़ी गालियाँ भी पड़ी कुछ चीज़ों में। एंड आई थिंक इट वॉज अ गुड बिगनिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग बिगनिंग, बिकॉज मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि आई वुड बी डूइंग दिस, नेवर। ऑब्वियसली हो जाता है कि जो 27-28 ऑलमोस्ट 30 सालों की क्रिकेट की जोड़ी हुई कहानियाँ थी, उनको बताने का मौका मिला और इतने लोग सुनेंगे तो कभी भी नहीं सोचा था। कलेक्टिवली मैं देख रहा था हमारे यूट्यूब चैनल पे आई थिंक 3 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं सब मिला के, तो विच इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट। और अभी और भी आने हैं। हाँ, मतलब मेरे को लगता है व्यूज़ से ज़्यादा हमें ज़्यादा मैटर करता है कि जो हमारी मेंबर्स हैं, जो हमारे मेंबर्स साथ में जुड़ रहे हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, बिकॉज वी आर नॉट जस्ट लिमिटिंग टू दिस ऑनलाइन कंटेंट थिंग। हम कुछ फिजिकल प्लान कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड, ऑब्वियसली उसके लिए वी नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट, ठीक है। तो अभी हम वो सपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं इन सब्सक्राइबर्स, इन नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, इन नंबर ऑफ मेंबर्स, उस सेंस में कि लोगों का एक्चुअल में बिलीफ हो दैट दे आर प्योरिस्ट ऑफ द गेम। मतलब मेरे को ना एक और चीज़ भी लितेश लगती है जो लास्ट 2-3 दिनों में मैंने बहुत अच्छा सोचा भी, बिकॉज ऑब्वियसली ड्यू टू मल्टीपल रीजंस माई हेल्थ वेंट फॉर अ टॉस, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई। मुझे लगा कि शायद अगर क्रिकेट कहीं ना कहीं मेरी लाइफ के साथ थोड़ा और डीपली जुड़ा रहता इन डिफरेंट आई थिंक वेज, और थोड़ा मुझे एक्टिव रखने में कहीं ना कहीं उसने रोल प्ले किया होता, तो शायद थिंग्स वुड नॉट हैव बीन दैट बैड। तो अब मैंने ऑब्वियसली अपनी जर्नी को दोबारा रीशेप किया, अपने पूरे लाइफस्टाइल को चेंज किया, और नेक्स्ट 1 ईयर में उस चीज़ पे काम करना। और मुझे लगता है कि इफ दिस चैनल कैन बिकम दैट इंस्पिरेशन वेयर वी इंटीग्रेट cricket with everyone's daily life, which would give them happiness, would help them achieve their fitness goals, and also would become a very strong binding unit for entire purist cricket community, तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। एग्जैक्टली। सो हमारा भी एक तरह से वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर दीपक सर्स कम बैक, कि वो कब कम बैक करेंगे अपनी फिटनेस तब तो कोशिश लाइफ में। 10 किलो तो कम कर ही लिया, वो प्योर कम बैक नहीं आया ना अभी तक, तो हो जाएगा। वो वाला कम बैक नहीं हुआ जो हमारा जो सेकंड मोमेंट है वो है पंत का कम बैक, उस लेवल का कम बैक तो नहीं हुआ। लास्ट 22 जनवरी से लेके आज क्या 17 फरवरी एक बार शुगर खाई है, तो लास्ट 25 डेज में 25-26 डेज में जस्ट हैड 1 टाइम सिंथेटिक शुगर, दैट्स इट, मतलब जो भी प्रोसेस शुगर होती है। तो कोशिश तो कर रहा हूँ, लेट्स सी। चलो, मतलब इतना मतलब मेंटली अपने आप को चैलेंज तो कर रहा हूँ कि आई कुड पुश माई सेल्फ टू लिमिट्स। बेस्ट ऑफ लक सर, एंड वी रियली होप कि हमारे मेंबर्स भी यही चाहते हैं, पता चले बीच में गए नहीं सर हमें गोलू मोलू ही पसंद है, ऐसा ना हो। नो वेज, एंड इट हैज़ टू नाउ बिकम अ मिशन फॉर अस कि हम इस तरह से कल्चर क्रिएट कर पाएँ। ऑब्वियसली। सेकंड हमारा जो मोमेंट है वो ही है, कम बैक की बात कर रहे थे, तो पंत का कम बैक यस कैसा था? थोड़े मुझे लगा कि पहले थोड़े केयरफुली ज़्यादा थे, फ्री फ्लोइंग ज़्यादा थे, बट ग्लिम्सेस तो दिखी ओपी उनकी। मतलब अगर वानखेड़े में जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच था उसमें दिखा, या सिडनी में सेकेंड इनिंग्स की जो इनिंग्स थी उसमें दिखा, और बांग्लादेश के अगेंस्ट में जो 100 आया उसमें दिखा कि दैट फ्री फ्लोइंग पंत इज बैक। बट थोड़ा ये भी लगा कि एट टाइम्स ही वाज ट्राइंग टू प्रूव हिमसेल्फ अ लॉट। IPL में तो बहुत दिखा कि बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं to re-establish himself as that मतलब upcoming superstar of Indian cricket। वो लगा, मतलब BGT में उनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। वर्ल्ड कप ऑल्सो T20 का जो था, ही started with a bang, started really well, but then kind of tapered off towards the end, no doubt। मतलब just to very fact कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद अब चल पा रहे हैं,
मतलब बैठ पा रहे हैं और क्रिकेट जैसी इतनी और विकेट कीपिंग जैसे इतना इंटेंस जॉब कर पा रहे हैं, अपने आप में बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है। और आईपीएल में तुमने 3D काम किया, कैप्टन भी थे, कीपर भी थे, बैटर भी थे, वन ऑफ द की बैटर्स, टेक्स अ टोल ऑन यू। और उसको कर पाना, जबकि एवरीबडी वाज लाइक सेइंग कि आप कीपिंग अभी मत लो, और उस तरह से डीसी ने अपने स्क्वाड को भी पिक किया था, बट ऑब्वियसली बीसीसीआई ऐसे मैंडेट था कि अगर वर्ल्ड कप खेलना तो कीपिंग करनी पड़ेगी। और उसको उस चैलेंज को लेना, ये भी ना सोचना कि चलो यार एटलीस्ट आई एम मेकिंग अ कम बैक, लेट मी सेटल डाउन फर्स्ट। और इस साल तो आईपीएल उन्होंने मतलब बम्पर ही फोड़ा है, मतलब दिख रहा है जो इतना उनको पैसा मिला है कि पीपल हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट कि नाउ द ओल्ड पंथ इज अबाउट टू गेट अनलीश्ड। तो ये आईपीएल बहुत अमेजिंग होने वाला उनके लिए, बिकॉज पहली बात तो ही विल बी कमिंग एज एन ओपनर, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। डजंट मतलब एक बहुत कम लोग जानते हैं कि जूनियर क्रिकेट में ओपनर ही थे, अंडर 19 वर्ल्ड कप एज ए ओपनर खेले हैं। तो उसके बाद सब हमने उनको ऐसा ओपनर इतना देखा नहीं। इंडिया ने बीच बीच में ट्राई किया था कुछ सीरीज़ में, T20 सीरीज़ में, बट नॉट ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। तो दिस आईपीएल कैन बी अ मेक और ब्रेक फॉर हिम इफ रियली वांट्स टू कम बैक इनटू द टीम। तो उनको इस आईपीएल सीजन को तो फोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज हम वाइट बॉल में कहीं ना कहीं थोड़ा दूर जाते देख रहे हैं। फिर हमने देखा अपनी जर्नी में आईपीएल में हमने लाइव करने स्टार्ट करे, हर मैच में हम लाइव जाते थे, जो हम इस बार भी जाएंगे ऑब्वियसली, पर इस बार हम 3 बार जाएंगे मैच में। कुछ मैचेस में हम 3 बार भी गए हैं, फाइनल के मैचेस एंड ऑल में, तो वो हमने ट्राई किया। आईपीएल लाइव वाज गेम चेंजिंग एंड लाइफ चेंजिंग फॉर मी, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई वाज लिटिल स्केप्टिकल जब आपने बोला करते हैं। उससे पहले हमने इवन प्री आईपीएल टीम एनालिसिस भी किए थे, तो उसमें बहुत सारी नई चीज़ें खुद भी पता चली थी, कि स्काउटिंग को पढ़ा, बहुत सारी चीज़ों को देखा, आईपीएल का एक नज़रिया बिल्ड किया। एंड कहीं ना कहीं वो एक्टिविटी से पहले आपका भी आईपीएल को लेके उतना इंक्लिनेशन नहीं था जितना बढ़ गया बाद में। मतलब मैंने कभी आईपीएल को इतना मल्टी लेयर टूर्नामेंट की तरह मतलब व्यू नहीं किया था। आप जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ थिंग, एंटरटेनमेंट एंड ऑब्वियसली अनअर्थिंग सम अपकमिंग स्टार्स, उस तरह से देखता था। उतने तक सीमित एज अ था। फैन मूवमेंट ज्यादा होते थे उसमें, बट नॉट एज समबडी हु वुड एनालाइज द गेम दैट डीपली। बट व्हाट आई सॉ इन 2024 आईपीएल, माइंड ब्लोइंग। द layered cricket that people play, the analysis, the matchups, the data used, everything top notch. ये इंटरनेशनल क्रिकेट से ऊपर चला गया। Yes, definitely yes. क्योंकि इंटरनेशनल में हर टीम ऐसा नहीं कर पा रही है, जबकि आईपीएल में हर टीम बहुत हेवीली ऐसा कर पा रही है। एक्सेप्ट सम टीम्स। नहीं, आई डोंट थिंक सो। अभी कोई लगी नहीं ऐसी टीम जो नहीं कर रही है, सबको। इस बार तो वैसे जो स्क्वाड्स भी बने हैं ऑलमोस्ट सारे बराबर के बने हैं, काफी टक्कर की टीमें बनी, तो इसका मतलब तीरें आ रही हैं, बाकी पिक कर रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में जबकि पैसा ज़्यादा है टी बोर्ड्स के पास एज कम्पेयर टू आईपीएल टीम्स, मतलब अगर बीसीसीआई के पास ही देखा जाए तो 18,000 करोड़ उनके पास लिक्विड कैश पड़ा हुआ है, द काइंड ऑफ इनसेन मनी दैट दे हैव। बट आईपीएल में विजन और पैशन बड़ा दिखता है, क्योंकि दिखता है कि जो वो बिग बिजनेस हाउसेज हैं वो इसे बहुत बड़ा बनाना देखना चाहते हैं। दे हैव इंटीग्रेटेड लॉट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, द इकोसिस्टम्स विद आईपीएल। तो उनको दिखता है कि इट इज़ द विंडो टू देयर कंज्यूमर मार्केट ऑल्सो। आईपीएल में बहुत अलग अलग स्टोरीज देखने को मिली। एक तो हमने इनसेन हिटिंग देखी बहुत ज़्यादा इस बार, तो मतलब अभिषेक शर्मा, हेड, सबने बहुत। हमने हेड को बोला था कि हेड परमानेंटली खेलने चाहिए, कि वो 600 प्लस वाला टूर्नामेंट आपको दे सकते हैं। फर्स्ट मैच में हेड नहीं खेले थे और बड़े क्लोजली केकेआर से एसआरएच मैच हारी थी, बट देन दे करेक्टेड इट एंड देन हेड प्लेड रेगुलरली फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट एंड ही बिकेम द डिफाइनिंग प्लेयर ऑल्सो फॉर देम। केकेआर को हमने 10 साल बाद जीतते हुए देखा और बहुत स्ट्रॉन्ग टीम में बिल्ड होते देखा। मतलब एज द टूर्नामेंट प्रोग्रेस्ड दे काइंड ऑफ became invincible, literally became invincible. बहुत सारे नए प्लेयर्स अनअर्थ हुए। कोहली का क्रिटिसिज्म और उसका कमबैक भी देखने को मिला। यस, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द आईपीएल में ऐसा लग रहा था कि कोहली अपने आप को उस नए मोल्ड में अडाप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पे वो जो इम्पैक्ट प्लेयर के चलते बाकी टीम जितना फ्री होके खेल रहे हैं। तो उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल लिया, स्वप्निल को लेके आए कि तुमने एक रोल क्लैरिटी दी, तो अगर मिडिल ओवर्स में बॉल नहीं कर सकता तो पावर प्ले में बॉल कर, बट नंबर 8 पे आ, ताकि हमें लगे कि वो बैटिंग क्वेश्चन है। एंड देन 200 की स्ट्राइक रेट से इवन कोहली ने भी मारना शुरू कर दिया, और बम्पर आईपीएल सीजन फॉर हिम। एंड वो कहीं ना कहीं वो एक दिखता भी एक चीज़ कि कितना प्रोसेस ड्रिवन प्लेयर है, कि कितना वो टीम के लिए भी सोचता है। उनको लगा कि पहले द टीम इज नॉट इन दैट कंफर्ट जोन कि वेयर आई कैन गो ऑल आउट डीप, और जैसे वो दिखा तो उसके बाद वो बिल्कुल उन्होंने अपने मतलब स्लॉग स्वीप्स, काफ़ी सारे शॉट्स खेलने शुरू कर दिए जो जनरली वो उतने कंफर्टेबली खेलते ही नहीं है। और सबसे बड़ी जो स्टोरी थी वो थी हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाना ओवर रोहित शर्मा। और उसके बाद जब रोहित शर्मा T20 के कैप्टन बन गए वो और एम्पलीफाई हो गया। उससे पहले तो हार्दिक ही बन रहे थे,
2023 पूरा हमने हार्दिक को देखा 23 के अंदर T20s में ये हार्दिक ही शायद हमारे नेक्स्ट T20 कैप्टन है। रोहित शर्मा और विराट कोहली तो खेल भी नहीं रहे थे एंड देन दे वर ब्रॉट बैक गिवन द पावर गिवन द अथॉरिटी और ऑन द कॉन्ट्री एमआई में बिल्कुल उल्टा चल रहा था। तो इतना हेट कैंपेन जो हुआ और जिसने पूरा एमआई का कैंपेन ही डीरेल करके रख दिया और हार्दिक ऑल्सो काइंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं किया, उन्होंने भी कुछ ऐसी चीज़ें की, ओपनिंग ओवर्स किए, बुमराह को नहीं दिए, वो थोड़ा डिसरिस्पेक्ट भी शो किया रोहित शर्मा के कि उनको फील्डिंग में बिल्कुल हाँ मतलब वो चीज़ें ऑब्वियसली एंड देन फैंस ऑल्सो वेंट ऑल आउट टू काइंड ऑफ बैश हिम। पर हमें वो भी थोड़ा ज़्यादा हो हमारा गया। ये भी हाइपोथेसिस था कि दिस में भी, पर हाँ इतनी नेगेटिव मार्केटिंग कोई एमआई जैसी फ्रेंचाइजी क्यों चाहेगी? दे वर ऑलमोस्ट आई वुड से सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग जो एंड में लग रहा था। पहले लग रहा था कि शायद ये सास बहू सीरियल खुद उतारा गया है, मतलब शायद एक पीआर स्टंट भी हो सकता है, बट द वे इट काइंड ऑफ बूमरैंग्ड एंड बैकफायर्ड तो नहीं लगा कि इतनी बड़ी गलती एमआई कर सकती है। बस कहीं ना कहीं एमआई की लेगेसी तक चैलेंज हो गई। उसके बाद रोहित शर्मा जो वर्ल्ड कप जीत गए और चीज़ें एम्पलीफाई होने की जगह थोड़ी पैसिफाई हो गई, उससे चीज़ें दब गई। अदरवाइज एक और रोहित शर्मा का रिसेंट फॉर्म ने तो उसे कहीं ना कहीं और हेल्प किया बिकॉज ऑब्वियसली अब एक ऑर्गेनिक कैप्टन वो दिख भी नहीं रहे हैं काइंड ऑफ फॉर्म ही इज बीन इन। तो वो हार्दिक को कहीं ना कहीं थोड़ा सेटल करने में हेल्प किया। और हमें इसी आईपीएल में ही बहुत सारा यंग टैलेंट देखने को मिला। आपकी प्रिडिक्शन फॉर नीतीश कुमार रेड्डी केम ट्रू वेयरली, मतलब इतनी जल्दी भी नहीं सोचा था हमने। इन अ बिग वे। मयंक यादव बहुत अच्छे टैलेंट दिखे और मैंने उनके बारे में प्री आईपीएल भी बात की थी बिकॉज आई सॉ हिम इन वन ऑफ द मैचेस। मतलब तो इनफैक्ट मैंने कार्तिक त्यागी की बात की थी, वो भी उतनी पेस करते हैं पर कार्तिक त्यागी समाव वैसा रेप्लिकेट कर नहीं पाए। तो हमने इवन ड्यूरिंग आईपीएल रजित मतलब जब पाटीदार बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे तो उनके एक शॉट के बाद मैंने बोला था कि अब इनको आप अनलॉक होते देखोगे और अगले मैच से उन्होंने अनलॉक किया और ऐसे अनलॉक हुए हैं कि अब वो कैप्टन भी बन गए। मतलब उस मैच में एवरीबडी वाज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट मयंक यादव एंड ही प्लेड अ ब्यूटीफुल फ्लिक ऑन हिज बॉल 154 की बॉल पे। मैंने कहा था कि बंदा यहाँ से अनलॉक हो जाएगा बिकॉज दिस शॉट वुड हैव गिवन हिम लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। अगले मैच उन्होंने 20-30 बॉलों में 50 मारने शुरू कर दिए। तो वो दिख जाता है कि हाँ कि नाउ दिस प्लेयर इज फीलिंग कॉन्फिडेंट और वो चीज़ सही गई। हमने अपने लाइव में प्रेडिक्ट किया तो अगले मैच से गेम चेंज हुई, तो ये तो काम आया हमारे। इसके बाद फिर हमने देखा इंडिया का कैंपेन फॉर वर्ल्ड हमारी टीम सिलेक्शन उस बैंग ऑन 15 के 15 हमारे सही गए थे। जो हमने टीम सिलेक्शन से पहले 15 की टीम दी थी वो एग्जैक्ट सेम टीम थी और हमने इवन इतना तक भी बोल दिया था कि ये प्लेयर शायद एज अ रिजर्व भी जा सकते हैं, तो हमारे वो भी सही गए थे। तो काफ़ी सारी हमारी प्रेडिक्शन सही गई। और आपकी जो शिवम दुबे को सेलेक्ट करना ओवर रिंकू सिंह, उसका एक्सप्लेनेशन तो वाज सो बैंग ऑन एंड इट एक्चुअली वर्कड फॉर अस। मतलब नोबडी थॉट। और शिवम दुबे को आज भी मतलब लोग याद नहीं रखते पर उन्होंने जो वर्ल्ड कप फाइनल में भी करा था और उन्होंने इवन थ्रू आउट द वर्ल्ड कप ही करा था, कुछ जगहों पे किया उन्होंने बिल्कुल सही। तो वेस्ट इंडीज लेग में तो ही रियली केम हैंड। हाँ ऑब्वियसली क्योंकि वहां पे तो फंस रहे थे, फंसना भी था। यूएस में जहां ऋषभ पंत बिकेम द सेवियर, वहां पे वेस्ट इंडीज लेग में शिवम दुबे एंड अदर प्लेयर्स रियली वेल। दो मैचेस अच्छे खेले, रोहित शर्मा वाज गुड, मतलब ओवरऑल इट वर्कड फॉर इंडिया एंड टीम प्लेड लाइक टीम एंड जो फाइनल था वो तो खैर बहुत वेल प्लान टूर्नामेंट था फ्रॉम इंडियन टीम पर्सपेक्टिव बिकॉज दे हैड स्ट्रैटेजीज फॉर ऑलमोस्ट एवरी ओकेजन एंड इट वर्कड वेल फॉर देम। एंड फाइनल में भी हमारा एक एनालिसिस सही गया था। मैंने कहा था कुलदीप इज नॉट फिट बिकॉज ही वाज बॉलिंग लिटिल टू फुल। वो जब फिट नहीं होते हैं तो फुल करते हैं, अदरवाइज वो थोड़ा पीछे करके दोनों वेरिएशन प्ले में लेके आते हैं। हमने इंग्लैंड सीरीज में भी ये देखा। फर्स्ट ओडीआई में वो थोड़ा फुल कर रहे थे क्योंकि उनको था कि मेरी बॉल बस लैंड कर जाए, और सेकंड थर्ड ओडीआई जब वो खेले तो वो बोथ साइड बॉल उनकी चल रही थी। और सेम चीज़ वहाँ भी हुई और उसके बाद से कुलदीप ज़्यादा खेले भी नहीं और क्लियरली दिखता है कि वो इंजर्ड थे क्योंकि वो टेस्ट सीरीज तो एक भी नहीं खेले और कितनी देर बस उनसे धक्के से खिलवाया गया था। तो मेरा वो प्रेडिक्शन भी था कि ही वाज नॉट 100% फिट। उस पर किसी ने काफ़ी लोगों ने बैश भी किया था कि इतना कुलदीप, हमारी रील भी एक बहुत वायरल हुई थी, उसमें बड़े नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे कि मतलब एक बच्चे की जान लोगे क्या, ये क्या वो क्या। मैंने कहा मैं तो कहा ही नहीं है कि ही इज़ नॉट टैलेंटेड, मैं तो उनका इतना बड़ा फ़ैन हूँ। मतलब मेरा खुद का बेटा लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉल करता है। तो बट द थिंग वाज आई कुड सी दैट ही वाज नॉट फिट बिकॉज द काइंड ऑफ लेंथ ही वाज बॉलिंग। उसके बाद जब ये वर्ल्ड इवन हमारा एक और वर्ल्ड कप में चीज़ बहुत ज़्यादा चला था कि हमने इंडिया पाकिस्तान के मैच में इंडिया के अप्रोच को डिकोड किया था कि इंडिया इज गोइंग ऑल एग्रेसिव
और जो उन्होंने अनकन्वेंशनल शॉट खेले थे उस मैच में, वही 6-7 रन डिफरेंस बने थे उस मैच के फाइनल मार्जिन में। जो पंत ने और आई थिंक अक्षर पटेल ने पीछे का डैप शॉट खेला था और पंत ने एक दो स्कूप्स खेले थे, वही मतलब 14-15 रन जो थे और वर्सेस पाकिस्तान के ऐसे 6-7 रन थे, वही डिफरेंस था जो मैच का फाइनल डिफरेंस भी बना था कि उन विकेट्स पे थिंग्स वो सो टाइट कि सिर्फ थोड़ा अनकन्वेंशनल ब्रेव क्रिकेट खेला वो टीम जीत गई। तो हमारी ये माइक्रोज को लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था। ये चीज़ें क्लियरली आई रिमेंबर कि हाँ कि लोगों ने लाइक किया कि वी आर टॉकिंग समथिंग विच इज़ मोर लेयर्ड, और जो शायद नेकेड आई से दिख नहीं रही है पर क्रिकेट की और हम निटी-ग्रिटीज़ को भी डिस्कस कर रहे हैं। एंड फाइनल का मैच वो जो 30 में 30 ऑलमोस्ट चाहिए थे, जो अगर जब फर्स्ट इनिंग खत्म हुई थी तो मैंने टेलीग्राम पे कहा था कि इंडिया जीतेगी, एंड ये काफ़ी अच्छा स्कोर है बिकॉज एंड में बॉल रिवर्स स्विंग करती है। और लोगों ने जब 5 और 30 रह गए थे तो कहा था देख लिया सर जीत गए, जबकि वहाँ पे एक बहुत तगड़ा ब्लंडर हुआ था रोहित शर्मा से कि पांड्या का एक ओवर पड़ा था और 6 ओवर में 54 रन चाहिए थे, तो वहाँ वो अक्षर पटेल को मतलब 15th ओवर देना क्लियरली वॉज वेरी आई थिंक रिस्की एंड बैकफायर्ड बिग टाइम। अदरवाइज पांड्या वो ओवर करते जहाँ बॉल थोड़ी रिवर्सिंग होनी शुरू हो गई थी तो शायद हम और कंफर्टेबली वो मैच जीतते। तो वो काफ़ी डीप एनालिसिस हम कर रहे थे कि रिवर्सिंग आएगी तो इतनी चीज़ें ईजी नहीं होंगी, और मैंने एक बात और भी कही थी कि इस टीम के पास प्रॉपर नंबर 7 भी नहीं है ना, और ये हमने प्री मैच भी बात की थी और एग्जैक्टली सेम चीज़ क्लासन के जाते ही मैच वाज ओवर ऑब्वियसली। तो वी वर लकी इन सेंस कि हमारी प्रेडिक्शंस वर गोइंग राइट। उसके बाद फिर हमने देखा जीजी का अपॉइंटमेंट, हमने उसे बहुत सेलिब्रेट किया था। वी वर सो एक्साइटेड, सो बुलिश कि ये अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टीम बन जाएगी, हमारा पीक एरा अनलॉक होने वाला है, बहुत कुछ होगा। और T20 आईज में दिखा भी है वो, बट समहाउ बिकॉज देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन रोहित शर्मा एंड जीजी एंड इवन टू एन एक्सटेंट इवन विद अगरकर, अब तो बहुत पब्लिकली भी आने लग गया है। तो उसके कारण जो टीम का थॉट प्रोसेस था, सिलेक्शन था, जिन लाइंस पे वनडे और टेस्ट टीम्स बिल्ड हुई थी लास्ट 3-4 सालों में, वो एकदम से डिसमेंटल हुआ। और फिर वी हैव सीन कि वो जो प्लान ऑब्वियसली नया कैप्टन कोच कोई भी आएगा तो नया, पर एक बार तो बहुत ज़्यादा हम एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। फिर जो हमारा नेक्स्ट मोमेंट है जिसने काफ़ी हैरान करा, वो था हमारा श्रीलंका के खिलाफ हारना ओडीआईज में पूरी तरह। एक वो टीम जो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं क्वालिफाई कर रही, हम उनसे हार रहे हैं। हाँ, और वो भी प्रिटी मच अ फुल स्ट्रेंथ टीम, नो डाउट बुमराह नहीं थे उसमें, बट बाकी हमारी ऑलमोस्ट सारी फुल स्ट्रेंथ टीम खेली थी। तो वहाँ और श्रीलंका की जबकि सारा बॉलिंग अटैक इंजर्ड था, तो उनके तो मतलब एक एक मैच के बाद और इंजर्ड होते जा रहे थे। स्टिल वी स्ट्रगल्ड बिग टाइम, इनफैक्ट थर्ड ओडीआई तो बहुत बुरी तरह हारे थे। तो वहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशंस हुए, मतलब अय्यर को एक बार भी नंबर 4 पे नहीं खिलाया, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की कहानी पहली बार दिखी जो फिर हमने पॉइंट आउट किया, फिर पूरी दुनिया उसके बारे में काफ़ी बात करने लगी धीरे धीरे। तो ऑब्वियसली शॉकिंग था बिकॉज टेस्ट मैच और वाइट बॉल सेटअप हमें लगता है कि जहाँ तक ओडीआई की बात है थोड़ा स्टेबल और कंसिस्टेंट बैटिंग लाइनअप्स एंड स्ट्रैटेजीज डिमांड करता है, बट ऑब्वियसली जीजी हैड अ कंट्रारियन व्यू टू दैट और अभी तक तो वर्क नहीं किया है वो। फिर उसके बाद नेक्स्ट असाइनमेंट था जो था बांग्लादेश, पर वो हमारे मेमोरीज में उतना इंपॉर्टेंट नहीं आता। एक था कि कानपुर में जो हमने 2-2.5 दिन बारिश पड़ने के बाद भी मैच जीता, जो काइंड ऑफ अप्रोच वी शोड, 8 की रन रेट से स्कोर करना, रेडी टू एक्सेप्ट डिफीट टू पुश फॉर दैट विन, वो बहुत ब्रिलियंट था। मतलब वो लगा था कि हाँ, इफ दिस इज व्हाट जीजी ब्रिंग्स ऑन टेबल, इट्स बैंग ऑन, ब्रिलियंट। और फिर तो नहीं आया जो डूबी। वह ये कहीं ना कहीं कानपुर टेस्ट वाज लाइक कि वो लो भुजने से पहले जो फड़फड़ाई थी ना ये वो फड़फड़ाना था। तो T20s में कितना बुरी तरह मारा हमने बांग्लादेश को, ऑलमोस्ट 300 रन स्कोर किए, ऑलमोस्ट 300, मतलब कितनी पिटाई हुई, क्या क्या नहीं हुआ। और सैमसन मतलब इमर्ज हुआ एज अ प्लेयर, बट जब ये बेंगलुरु में वो 46 ऑल आउट वाज एज पेनफुल एज 36 ऑल आउट इन ऑस्ट्रेलिया। पर वहाँ से टीम गैल्वेनाइज हुई थी, यहाँ पे टीम नोज डाइव करी बिकॉज एकदम से पैनिक सेट हो गया, एकदम से हमने रैंक टर्नर्स देने शुरू कर दिए। मतलब पुणे में वी गेव देम अ रैंक टर्नर, वानखेड़े में वी गेव देम अ रैंक टर्नर। नो डाउट इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट विकेट इन वानखेड़े, पर इंडिया वाज मेंटली सो स्कार्ड बाय दैट पुणे विन कि सैंडनर के ना होते हुए भी हम उस मैच में इतनी बुरी तरह हारे। तो स्कार्ड जो हुए हम पुणे में कि हम इंडिया में न्यूजीलैंड जैसी टीम से ऐसे हार सकते हैं, वो 2-0 की जो डिफीट थी वो हमने काफ़ी हद तक, मतलब मुंबई आते आते हम ख़त्म हो चुके थे, काफ़ी हद तक भूल ही गए थे कि
मुंबई में तो जो मुंबई के प्लेयर्स हैं वो ऐसे खेल रहे थे कि जैसे उन्होंने कभी ये पिच ही नहीं देखी। मैं सरफराज फुल टॉस पे आउट हुए थे बाउंड्री पे कैच स्विप मारते हुए, और उस मैच पे तो उन्होंने मतलब उस ग्राउंड पे तो उन्होंने बचपन से क्रिकेट खेली है। और मुंबई में ना कांगा लीग होती है जहाँ पे अनकवर्ड वेट विकेट्स होती हैं, तो ये बेसिकली मतलब ऑलमोस्ट 70-80 साल की हिस्ट्री है इसकी। तो वहाँ जितने भी प्लेयर्स हैं, इवन गावस्कर ने तो इंडियन टीम में ब्रेकआउट करने के बाद भी वहाँ पे खेला है 74-75 में जाके भी। अच्छा। तो वहाँ पे अभी उसका इक्विवेलेंट टू कांगा लीग अभी बैंगलोर में भी, मतलब बेंगलुरु में भी इंट्रोड्यूस हो रहा है। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट द नेम, अभी आ रहा है वो भी, ताकि वो इतना सक्सेसफुल रहा है कि लॉट ऑफ मतलब जो खड़ूस बैटिंग स्टाइल ऑफ मुंबई है उसका बहुत क्रेडिट जाता है कांगा लीग को। अच्छा। तो ये वेरी डिफिकल्ट विकेट्स होती हैं, वेरी डिफिकल्ट, बिल्कुल अनकवर्ड वेट विकेट्स पे खेलना होता है। तो वहाँ पे तो मतलब बैटर्स के लिए इट इज़ लाइक नाइटमेयर। तो उस तरह की विकेट्स से जो लोग खेल के आए हैं, वो जिस तरह से न्यूजीलैंड के अगेंस्ट गिरे, वो समझ ही नहीं आया किसी को, अभी तक समझ नहीं आया। अभी तक हमारे डिस्कॉर्ड, ट्विटर, टेलीग्राम कहीं ना कुछ आ जाता है, पीपल आस्क कि सर हुआ क्या था उस न्यूजीलैंड सीरीज में, कैन यू explain it logically now that what exactly happened to Indian team. I think just that coach who is little short tempered, what I could see, had pressed the panic button and team was just not ready for it. और जबकि हमने पहले मैच में फाइट अच्छी खासी दिखाई थी, दे दी थी, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब वी शोड ग्लिम्पसेस कि ठीक है चलो एक इनिंग हमारी बुरी गई। 54 रन्स जो 7 विकेट्स उड़ी, वो जो पंत ने छक्का मार के बॉल बाहर भेजी और वो नई बॉल ने ज़्यादा कांटा बदलना शुरू किया, जिसमें पंत निकल गए, जिसमें केएल राहुल निकल गए, वो जो डिसमिसल्स हुए 2-3, उसने एकदम से हमारा मैच पलट दिया। नहीं तो हम उस मैच में काफ़ी हद तक वापस आ गए थे। और मतलब थोड़ी बुमराह वाज आल्सो नॉट 100%, अश्विन वाज नॉट फिट इन दैट मैच, तो वो भी हमारे लिए बैक, मतलब इट वाज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर एंड इट वाज लाइक अ वेरी 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 हॉरिबल मेमोरी हमें, ताकि उसको हमें भूल जाएं तो उतना और अच्छा है। 9th मेमोरी जो है हमारी बिग मोमेंट है, वो है स्टोरी ऑफ संजू सैमसन एंड तिलक वर्मा, सेंचुरी इन T20। 5 मैच में 300 संजू के, बैक टू बैक 100 तिलक के। और याद है हमने उससे पहले पॉडकास्ट किया था, हमने कहा था कि शायद नितिश रेड्डी आज की डेट में थोड़ा पैकिंग ऑर्डर में ऊपर चले गए तिलक वर्मा से, क्योंकि हमें वो मतलब एकदम गन इनिंग्स नहीं दिख रही हैं उनकी, और एकदम से उन्होंने क्या सीजन दिया कि 300-350 नॉट आउट रन दे दिए उन्होंने 3-4 मैचेस में। एंड मतलब हमारे वो बोलने के बाद ही अगले इनिंग से वो पागल हो गए। मतलब तिलक वर्मा ने अपना वो 1 डाउन स्लॉट एटलीस्ट 1-1.5 साल के लिए तो बुक कर लिया अब कि अब मैं कहीं नहीं जा रहा। अब रियली होप, हमने संजू के लिए भी यही सेम बात बोली थी। अभी हमें आई थिंक इंडियन टीम के बारे में ज़्यादा बात करनी नहीं चाहिए ऐसे, बिकॉज कहीं ना कहीं चीज़ें बैकफायर कर जाती है, नजर लग जाती है नजर लग जाती है। तो इस आईपीएल में बहुत कुछ दिखेगा, बहुत कुछ मिलेगा हमें। 10th मोमेंट था हमारा बीजीटी में पहला पर्थ टेस्ट, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था। 150 ऑल आउट होने के बाद तो ना मुझे 2003 वाली बात आ गई थी, एंड ऑफ इंडियन समर, जो बीजीटी उस टाइम शुरू हुई थी ब्रिस्बेन में, जो मैंने बताया था पहले भी, हमने किसी पॉडकास्ट में बात की थी। तो 150 ऑल आउट के बाद लगा कि अब नहीं कुछ होने वाला, पर जो उस रात पर्थ में जो बुमराह ने वो स्पेल डाला, दैट वाज समथिंग व्हिच आई वाज वेटिंग फॉर एजेस, कि एक सेना कंट्री में जाके एक इंडियन फास्ट बॉलर उनकी बैटिंग लाइनअप को बोल के डिसमेंटल करे। स्मिथ पहली बॉल एलबी, किसी को समझ नहीं आ रहा, लबुशान का स्लिप में कैच छूटा नहीं तो वो भी स्टार्टिंग में गए थे। मतलब क्लियरली, मतलब एक नेट पे वीडियो आया था इसमें राहुल द्रविड़ वाज सिटिंग समवेयर विद हिज फ्रेंड्स और समथिंग, एंड एकदम से कहते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया इज 47 for 6। राहुल वाज लाइक हाँ, तो मतलब इट वाज सो अनएक्सपेक्टेड। वहाँ से मतलब लीड लेना उस इनिंग्स में, उसके बाद जो सेकंड इनिंग में हमने इंडिया ने बैटिंग की, ब्रिलियंट ओपनिंग पार्टनरशिप, ब्रिलियंट, मतलब वन फॉर द एजेस। मतलब ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ी थी, मुझे लगता था ऑस्ट्रेलिया यहाँ से कम बैक ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो इतनी ज़्यादा नीचे लग गए थे। उसके बाद हेजलवुड की इंजरी, बहुत सारी चीज़ें लग रही थी, बट समहाउ जो अंदर कहानियाँ थी कुछ और थी। और बहुत क्लोजली वॉच्ड बीजीटी थी, बट बहुत सारी पुरानी मेमोरीज भी आई जब इंडिया पिटती थी वहाँ जाके, वो वाली चीज़ें भी दिखी। जब इंडिया डिसमेंटल होती थी वहाँ जाके वो भी दिखी। कुछ इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस भी दिखी, नीतीश का 100 आया बहुत प्यारा, केएल ऑल्सो बैटेड वेल, जायसवाल ऑब्वियसली डिड ब्रिलियंटली वेल। मतलब पंत का वो जो सिडनी का मतलब महासंग्राम था, जो वो बुमराह तो ऑब्वियसली वाज लाइक कि मतलब पोइट्री इन मोशन। मतलब ऐसे क्लियरली दिख रहा था कि इंडिया वाज नॉट प्लेइंग एज अ यूनिट, इट वाज प्लेइंग मोर ऑन इंडिविजुअल ब्रिलियंस, कि जो कर जाएगा, अदरवाइज टीम बॉन्डेड नहीं थी अच्छे मतलब से। बुमराह ने इस तरह से डोमिनेट किया, मैंने ऐसा सिर्फ कर्टली एम्ब्रोस को वहाँ डोमिनेट करते देखा है।
कर्टली एम्ब्रोज के होते हुए ऑस्ट्रेलिया में वेस्ट इंडीज 7 टेस्ट मैच जीती, उनमें से 6 में वो मैन ऑफ द मैच थे, और 7वें में भी वॉज मतलब ही टुक 8 विकेट्स, कुड हैव बीन द मैन ऑफ द मैच। तो वैसा उनका रिकॉर्ड रहा है, मतलब तो उस तरह की चीज़ हमने बुमराह से देखी। समाउ टीम से उतना सपोर्ट नहीं मिला, अदरवाइज बुमराह हैड डन इनफ। वो ये ऐसी सीरीज थी जो इंडिया कुड हैव, मतलब इसी सीरीज को अगर छोटे छोटे मोमेंट्स अगर थोड़े ठीक हो जाते, हमारे लिए फेवर में चले जाते, जैसे फॉर एग्जांपल पंत का वो केयरलेस शॉट ना होता तो वो टेस्ट मैच ड्रॉ होता, तो वो ड्रॉ होता, हम 1-1 जाते सिडनी में, 1-1 जाते, और अगर बुमराह इंजर्ड ना होते तो हम शायद जीत ही जाते, तो 2-1 से हम जीत सकते थे। सो ये इफ, जो छोटे छोटे इफ थे ना जो हम हारे हैं, और मतलब वो चुभेंगे एनी डे। ये जो बीजीटी है ये हमने दी ऐसे परोस के, और वो भी सोचो कि हमारे पास बॉलिंग अटैक नहीं था, बैटिंग लगी हुई थी नीचे, उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया का ऑलमोस्ट ये हाल कर दिया था। मतलब नो डाउट थिंग्स वर्कड इन आवर फेवर आल्सो, वी वर लकी, ब्रिस्बेन में हमें हारना चाहिए था, हम बच गए, और बट स्टिल वी कम्पीटेड। रोहित शर्मा और कोहली का फॉर्म आफ्टर दैट पर्थ 100 इट वाज लाइक कि लगा कि कोहली का जो ओल्ड सेल्फ वो वापस आएगा, बिकॉज पता है क्या, जो 2019 में 18 में इनफैक्ट जो उन्होंने पर्थ में 100 स्कोर किया था, उसके बाद मुझे लग रहा था कि ही इज़ नाउ गोइंग टू गेट अनलॉक्ड, एंड अब वो बिल्कुल अलग लेवल के 20 बन जाएंगे। और द टेस्ट करके जो सीरीज उसमें इवन मतलब जो जस्टिन लैंगर उस टाइम ऑस्ट्रेलिया कोच थे, उन्होंने भी कहा है कि ही इज़ द बेस्ट क्रिकेटर आई हैव एवर सीन, और वो थे उस लेवल पे, उस अलग दुनिया में जी रहे थे वो। उसके बाद उनका डाउनफॉल जो देखा हमने 2020-21 ऑनवर्ड्स, वो अनरियल था, अनरियल। आई स्टिल सर्टन टाइम्स पिंच माई सेल्फ जस्ट टू लाइक कन्फर्म कि हाँ ये सच है कि नहीं है, ऐसा देखा हमने। वैसे से डाउनफॉल लास्ट 6 मंथ्स में रोहित शर्मा का भी देखा, व्हेन ही वाज ऑलमोस्ट द नंबर 1 बैटर इन द वर्ल्ड अक्रॉस फॉर्मेट्स, एंड क्या हुआ वो समझ नहीं आया, एकदम से आप बन गए हो, समझ ही नहीं आया। लेट्स सी दिस सीटी अनलॉक्स द अनदर बीस्ट इन हिम। और 12th मोमेंट था हमारा इंग्लैंड सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस होना। इंग्लैंड सीरीज ऑल इन ऑल गुड। पहली बार हमें लाइव में बहुत इंसेन रिस्पांस मिला, 17 हज़ार लोगों ने हमें ज्वाइन किया। कॉन्क्रीट यूजर 1500-1600 के आसपास भी गए, 2000 के आसपास भी टच किया, जो कि लाइव लोगों ने पसंद करना स्टार्ट कर दिया काफ़ी ज़्यादा। और हमने भी काफ़ी टाइम के बाद लाइव किया, बहुत कॉन्फिडेंस मिला उसके लिए। प्लस हमने जब मेंबरशिप्स लॉन्च की तो उसमें हमें बहुत सा रिस्पॉन्स मिला, तो विच इज़ गुड, बिकॉज कंसिडरिंग कि जो एक एम्बिशन है टू मेक दिस अ बिग थिंग विदाउट एनी VC मनी और समथिंग, वो होता दिख रहा है कि अगर लग रहा है कि अगर ये IPL अच्छा जाता है तो वी कैन अनलॉक इनफाइनाइट नंबर ऑफ थिंग्स फॉर आवर कम्युनिटी, मतलब हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और मतलब मैं तो बताना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को कि बेसिकली हाउ वी आर प्लानिंग दिस थिंग। जैसे आप नॉर्मल आप मैच में आप देखते हो कि प्री मैच, मिड मैच, पोस्ट मैच एनालिसिस में कि स्टैट्स आ रहे हैं आपके, लाइव दिख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो हम सेम चीज़ जो है वो यूट्यूब पे भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसके लिए आपको 2-3 ग्राफिक डिज़ाइनर्स चाहिए, आपको जो ऑन द फ्लाई ग्राफिक्स बना रहे हैं आपके लिए, आपको एनिमेटर्स चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो टीम हायर की जा सकती है। ऑब्वियसली जब हमारे जो मेंबर्स हैं, जब हमारे वो 5000 प्लस मेंबर्स हो जाएंगे, पेड मेंबर्स, तो देन वी विल बी ऑन दैट ट्रैक जहाँ पे आपको जो भी सीरीज़ होएगी, कोई भी मेजर टूर्नामेंट, कोई भी 2 मेजर कंट्रीज़ के अक्रॉस कोई टूर्नामेंट, उनमें सब में आप हमें देखोगे वो मिड मैच, प्री मैच करते हुए। ऑब्वियसली टाइमिंग्स जो हैं बस वो ऑफ ना हो ज़्यादा, अदरवाइज विल बी डूइंग दैट। तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर कि हमारे 5000 मेंबर्स हो जाएं, एंड वी आर रियली होपिंग कि IPL में हो जाए हमारे पास। इनफैक्ट हम ऑफलाइन क्लब्स, गेम्स काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। एग्जैक्टली बहुत सारी अच्छी चीज़ें सोच रहे हैं, स्ट्रैटेजी गेम्स बहुत सोच रहे हैं, मतलब स्ट्रैटेजी गेम सोच रहे हैं हम, एक बहुत ज़्यादा, मतलब सर के साथ आइडिया शेयर करा था, तो ही इज़ ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट स्ट्रैटेजी गेम, एंड वो भी हम लेके आएंगे। एंड प्लस जो हमारा ऑफलाइन में हम प्लान कर रहे हैं कि बेसिकली देयर विल बी फर्स्ट एम्पायर लीग, फर्स्ट एम्पायर क्लब्स आल्सो, फर्स्ट एम्पायर क्लब, और वो हम सिटी वाइज, स्टेट वाइज, हर तरह के बनाएंगे हम, एंड इवेंचुअली वी विल स्टार्ट विद सिटी वाइज फर्स्ट, एंड देन हम उसको एक्सपेंड करते करते नेशनल टूर्नामेंट में भी लेके जाएंगे उसे। सो वी आर प्लानिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड इसमें हम इवेंचुअली देखेंगे, थोड़ा सा हम फ्रेंचाइजी क्रिकेट स्टाइल बनाएंगे इसे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कहीं ना कहीं, एंड बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं हम। तो रियली थैंकफुल फॉर यू गाइस कि आपने हमारी जो मेंबरशिप्स वाला जो हमारा डिसीजन था
क्योंकि काफ़ी लोगों ने हमें बोला कि नहीं यार आप अपना कंटेंट केज कर रहे हो, बट वी आर डूइंग इट फॉर बेटरमेंट, ठीक है, कि ताकि हम कुछ बड़ा लेके आए। यही सब्सक्राइबर्स जो अभी मेंबर्स नहीं बन पाए फॉर सो मैनी रीजंस, स्टूडेंट्स हैं, फंड्स का इशू है, सो मैनी थिंग्स, वी ऑल्सो मतलब अंडरस्टैंड, बट आप ये समझना कि आप अदर मेंबर्स की वजह से ही आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि एक तो हमारी कंटेंट वेलोसिटी बढ़ चुकी है, बिग टाइम, एंड सेकेंडली जो हम ये कैंपेन सोच रहे हैं जो ऑफलाइन लेके आना, वो उन्हीं की बदौलत ही हो पाएगा, बिकॉज जब आप इतना बड़ा प्लान कर रहे होते हो ना तो यू नीड सम थिंग्स। सो बेसिकली वी हैव सेट अप सम माइलस्टोन्स। अभी हमारे पास जितने भी लोग हैं वी आर प्लानिंग कि बाय द एंड ऑफ IPL वी नीड टू हैव मिनिमम 5000 मेंबर्स, एंड जब 5000 मेंबर्स आ जाएंगे तो हम हमारा जो आप देखोगे हर टूर्नामेंट में यू विल सी कि हमारी जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद ऑन 10,000 मेंबर्स यू विल सी कि हम जो ऑफलाइन क्लब्स हैं वो हम लॉन्च करेंगे सिटी वाइज, क्योंकि हमारे पास जब 10,000 मेंबर्स नहीं हैं तो वी हैव गुड कम्युनिटी, एंड उस कम्युनिटी को फिर हम लेके आएंगे रियल क्रिकेट लेवल पे। एंड यस एंड इट विल बी फॉर एवरीवन जो हम क्लब्स एंड ऑल लॉन्च करेंगे। एग्जैक्टली, इवन यहाँ तक कि हम वो भी बनाएंगे एक कंट्री वाइज भी बनाएंगे इसके बाद। जैसे हमारे बहुत सारे जो मेंबर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, दे कम फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल, सो हम इवन कंट्री वाइड क्लब्स भी बनाएंगे, बिकॉज मेरे को लगता है कि जो लोग इस चैनल पे आ रहे हैं दे आर एक्चुअली वैल्यूइंग द प्योर फॉर्म ऑफ क्रिकेट एनालिसिस, प्योर फॉर्म ऑफ क्रिकेट, कि प्योर क्रिकेट टॉक्स हो रही हैं। तो वो लाइक माइंडेड जो लोग हैं वो हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ पाएंगे, एंड वी कैन एक्चुअली डू समथिंग रियली ग्रेट। सो वी आर मतलब बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, एंड जो बेसिकली जो हमारा एंड होता है इस वीडियो का भी, कि जब हमने चैम्पियंस ट्रॉफी के बारे में भी वीडियोस डाली, लोगों ने पसंद करा, तो वी हैव रियलाइज नाउ वन थिंग दैट ठीक है, पहले हमें लगता था कि कुछ लोग ही हैं, गिने चुने लोग ही हैं जो इतना डीप में क्रिकेट को पसंद करते हैं, एनालिसिस करना, मतलब फैन बॉय वर्शिप, फैन वर्शिप, ये चीज़ में हमें लगता था कि लोग ज़्यादा हैं, प्योर क्रिकेट एनालिसिस में कम है। पर जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने हमें पूरी तरह से गलत प्रूव कर दिया कि भाई आप बनाते जाओ कंटेंट, बैठे हैं लोग देखने के लिए। सो दिस इज़ लाइक रियली समथिंग ग्रेट। मेरे को एक टाइम पे लगता था कि शायद जब तक हम नोरा फतेही को नहीं लेके आएंगे पॉडकास्ट में तब तक व्यूज़ नहीं आएंगे, बट नहीं, दीपक सर भी उतने ही अट्रैक्टिव हैं। तो मेरे को लगता है शायद आप नोरा फतेही को देखने ना हो पर दीपक सर को देखने आओगे। आज सर ऐसा कल्ट बनाया उन्होंने। आज नहीं आपको पता है जब से हमने पॉडकास्टिंग शुरू किया सेकंड टाइम का सिर्फ आपका बड़ा ऐसा मोनोलॉग आया है। तो पहला वाला प्यार का मंचनामा पार्ट 1 आया था, आज प्यार का मंचनामा मेरे मतलब अदरवाइज आप बोलते ही नहीं होते लंबे लंबे मोनोलॉग, क्योंकि आप हो ना सर उसके लिए। लोग पैसे दे रहे हैं आपको आपका मोनोलॉग सुनने के लिए। वैसे लास्ट 1 year हाउ योर लाइफ हैज चेंज्ड? लाइफ अगर मैं बोलूँ, वी हैव लर्नड सो मैनी थिंग्स अबाउट रनिंग अ क्रिकेट चैनल, बिकॉज आई हैव बीन इन्वेस्टिंग हैवीली इन सो मैनी चैनल्स। इतने सारे आपने डॉक्यू सीरीज तक बनाई, करोड़ों लगाए, इतना कुछ किया इन बिल्डिंग दिस कंटेंट कंपनी। आई थिंक यू मस्ट हैव इन्वेस्टेड लाइक $500,000 बाय नाउ। हाँ सर, क्यों ही बताना, मतलब कर दिया, लग गए, करोड़ों में लग गए जितने पैसे लगने। सो इतने सारे चैनल्स अपने बिल्ड करे। अगर आप देखोगे भी जाके ना, जो टॉप चैनल्स हैं, अगर आप फर्स्ट एम्पायर के नीचे आप जो क्रिप्टिक एंटरटेनमेंट जो कि पेरेंट कंपनी है उस पर अगर आप जाके देखोगे तो यू विल सी कि हमारे अक्रॉस डिफरेंट नीश हमने बहुत सारे चैनल्स बनाए हैं इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एज वेल, लाइक इन हिंदी, इन इंग्लिश, इन पंजाबी में हमारे बहुत सारे चैनल्स हैं। तो आपको समझ आएगा कि मतलब कि वी वर एबल टू रेप्लिकेट दिस अक्रॉस ऑल अदर चैनल्स। बट क्रिकेट की जब बात आ जाती है ना, तो द वन थिंग दैट आई हैव टू अंडरस्टैंड इज कि जितनी आप ये समझ लो कि इस गेम को लेके जितनी फैनेटिसिज्म है लोगों में, और जितनी ये कॉम्प्लिकेटेड स्पोर्ट है, लोग मर रहे हैं, वो एक गैप देख रहे हैं कि भाई कि वो है नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब आई स्टिल रिमेंबर ये चैनल होने से पहले मतलब मेरे को गिने चुने ही यूट्यूबर्स थे जो पसंद आते थे, लाइक जेड किम्बर एंड ऑल, और बाहर के ही हैं ज़्यादातर। तो वी यूज्ड टू फील कि यार ये तो बहुत बड़ा गैप है। एंड
जब जेड किम्बर देख रहे हो या बाकी भी आप देख रहे हो जो बहुत अच्छा करते हैं, वो इतना अच्छा करते हैं कि वो ऐसे लगता है कि यार ठीक है, एक वीडियो देख लिया, मेरा दिमाग अब भर गया, अब आई कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस, It's too much of इट्स टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन। लाइक आप ऐसे समझ लो कि लेक्चर ही आपने एक देख बहुत लिया। dense होती है। फिर उसके बाद मेरे को लगा यार ये तो बहुत बड़ा गैप है, एंड देन आई ऑब्वियसली आई टॉक टू यू कि भाई कि आपके पास इनफ इन्फॉर्मेशन है, व्हाई डोंट यू कम। और एक अच्छी चीज़ मैंने क्या ऑब्जर्व की रितेश इन लास्ट 1 year कि मतलब लॉट ऑफ गुड पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड, मतलब एक मतलब मिस्टर करण आहूजा, उनसे हमारा डिस्कशन भी हुआ था, शेयर्ड अ वेरी गुड इनसाइट ऑल्सो। ही शेयर्ड कि जो tier 3 tier 4 का भी ऑडियंस है, जिनको हम सो कॉल्ड tier 3 tier 4 बोलते हैं, दे आर मोर एस्पिरेशनल नाउ। अब वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल प्योर हिंदी कंटेंट देखने आ रहा है। हाँ, और वो अब उससे आगे बढ़ चुके हैं कि वो अब माही मार रहा है, वो उससे अब आगे जा चुके हैं। वो कह रहे नहीं भाई आप थोड़ी सेंसिबल बात करो। लैंग्वेज पे भी ज्यादा एस्पिरेशनल है, उनको है कि इनफैक्ट इंग्लिश में पॉडकास्ट हो, इंग्लिश में पॉडकास्ट हो, सो दैट दे कुड एक्चुअली रिलेट टू दोज थिंग्स एंड कुड लर्न सर्टन थिंग्स, थोड़ा लैंग्वेज स्किल अपना इंप्रूव करें, थोड़ा और चीजें टर्म्स पकड़ें, ये सब करें, और वो लोग और ज्यादा इन्वेस्टेड हैं इन सब चीजों में। एग्जैक्टली। तो विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया, बिकॉज 30-40 करोड़ की पॉपुलेशन हमारी वो है जो एस्पिरेशनल पॉपुलेशन है। मतलब 140 में अगर हमारा 40 करोड़ भी एस्पिरेशनल पॉपुलेशन है तो वी आर इन गुड हैंड्स, मतलब अच्छी जगह पे बैठे हैं। और इसी एस्पिरेशनल पे मैं कहना चाहूँगा, बिकॉज नाउ वी आर कमिंग अप विद IPL चैंपियंस ट्रॉफी इन IPL, सो वी आर हायरिंग। तो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हो एज ग्राफिक डिज़ाइनर, एज वीडियो एडिटर और एज प्रोडक्शन मैनेजर, तो फील फ्री टू रीच अस। आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाके हमें DM कर सकते हैं एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू। एंड हमें वो लोग चाहिए जो इमीडिएट ज्वाइन भी कर सकें। कहीं से भी आ रहे हो आप इंडिया के, वी विल गिव यू फूड एंड एकोमोडेशन एज वेल, सो डोंट वरी अबाउट कि आपको मूव इन करने के लिए जगह चाहिए नहीं चाहिए। वी विल गिव यू रियली गुड प्लेस एंड गुड फूड टू हैव, एंड प्लस ऑब्वियसली सम सैलरी। तो सम सैलरी है, कुछ तो सैलरी देंगे ना यार, ऐसा था ना। सैलरी तो अच्छी देते हो। हाँ, मतलब ऑब्वियसली, मतलब वो जो सैलरी भी है वो भी टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल, आप किस लेवल का स्किल लेके आ रहे हो। और अगर आप फ्रेशर भी हो इवन देन डोंट हेजिटेट टू अप्लाई, ठीक है। आप हमें DM कर सकते हैं एंड ऑन इंस्टाग्राम, एंड हम वी विल श्योरली गेट बैक टू यू। सो बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, हमारी 60+ की टीम है एंड बहुत सारे हमारे चैनल्स चलते हैं। दिस इज़ जस्ट वन ऑफ देम, एंड बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितने ज़्यादा प्यार देने वाले लोग हैं इस चैनल को शायद ही किसी और चैनल पे हैं। तो no doubt, जबकि हमारे पास 4 लाख फॉलोअर्स वाला चैनल भी है, हमारे पास 1.5 लाख फॉलोअर्स वाला भी चैनल है, हमारे पास 6 लाख फॉलोअर्स वाले भी चैनल हैं। बट ये 44,000-45,000 पे ही ये इतना कुछ मतलब हिल रहा है, ऐसे लग रहा है कि इतना कुछ हो रहा है जो बाकी चैनल में मिला के भी नहीं हो रहा। सो एंड दैट्स द रीज़न कि पहले आपने देखा होगा कि मैं IPL के बीच में मैं नहीं था अवेलेबल, बट दिस टाइम आई विल बी देयर इन IPL टू, तो बिकॉज आई हैड टू फोकस ऑन सो मेनी अदर थिंग्स। वो भी थे, मुझे लगता था कि व्हाट आई हैव रियलाइज कि आप मतलब थोड़ा अपनी खुद की क्रिकेटिंग सेंस को भी डाउट कर रहे थे, जो मैं थोड़ा रियलाइज करता हूँ, बिकॉज यू आर अ प्योरिस्ट, एज क्रिकेट प्योरिस्ट। आप टेस्ट मैचेस देखते हो सारे? हाँ, मैं IPL नहीं देखता था, बट ऑब्वियसली लास्ट ईयर ही वंस आई स्टार्टेड लिसनिंग टू योर एनालिसिस, है ना, ऑब्वियसली मैं तो बाहर बैठ के ज़्यादा देख रहा होता था। तो द वन थिंग दैट आई हैव रियलाइज इज कि नहीं यार, कि समटाइम्स ये वो वाली बात है जैसे बंदिश बैंडिट्स में भी दिखाया ना, कि मतलब जो सबसे पहले थे तो जो नज़ीरुद्दीन शाह का जो रोल है, नज़ीरुद्दीन शाह ही है ना, हाँ नज़ीरुद्दीन शाह ही है। सो जो उनका रोल है वो जब वो अपने जो अडॉप्टेड जो उनके फादर होते हैं, जिन्होंने उनको अडॉप्ट करा होता है, जब वो उनका कहना नहीं मानते तो उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। और कहना क्या नहीं माना जाता कि तुम ऐसे राजा महाराजा के सामने नहीं गाओगे जाके। तो पर जब वो निकले तो उसके बाद ही उनका घराना बना और वो इतने बड़े हुए दुनिया में। पर एट द सेम टाइम सिर्फ शॉर्ट्स देखे हैं। पर जब उनके आगे बच्चे हुए तो वो प्लेबैक सिंगिंग करना चाहते थे, पर नज़ीरुद्दीन शाह वाज नॉट कंफर्टेबल कि नहीं ये हमारी परंपरा उसमें नहीं आता। सो अब बच्चे आ गए एवोल्यूशन करने के, नहीं हम तो प्लेबैक, और प्लेबैक में उनको काफ़ी नाम पैसा सब कुछ मिलता है। सो
एक मेरे में तो को वो चप्पल उतारते हैं, हाँ बहुत वो कुछ एक- है, ये एक दो रील्स देखी। रियली गुड सीरीज है, मतलब अगर आप म्यूजिक लवर हो I will तो एंड मी कमिंग फ्रॉम क्लासिकल म्यूजिक बैकग्राउंड, मेरे लिए तो ऐसे था कि आई वाज सीइंग माय लाइफ, मतलब ऐसे चल आपने रही है। तो वो हाँ phase ये सब, देखा। हाँ ये सारा कुछ देखा हुआ था। तो मेरे को फिर फील हुआ यार कि कहीं ना कहीं मैं भी आईपीएल को लेके शायद वही उस चीज माइंडसेट में उसी माइंडसेट में हूँ कि नहीं यार मैं तो प्योर क्रिकेट पसंद है, मुझे तो टेस्ट ही पसंद है, मुझे इवन ओडीआईज भी उतना नहीं पसंद जितना टेस्ट पसंद है। तो T20 आइज तो मेरे को ऐसे लगता था यार मसाला है, बस मसाला है, देख लिया, मस्ती कर ली, वही 2.5 घंटे की मूवी देखी, 2.5 घंटे का ये देखा। एंड कहीं ना कहीं अपना जो टेस्ट रहा है वो क्वेंटिन टेरेंटिनो, ठीक है ना, ऐसे से ही जो इंडिया में अनुराग कश्यप, ऐसे से ही थोड़े डायरेक्टर्स का रहा है। तो थोड़ा सा इंक्लिनेशन था टुवर्ड्स ऐसे कि भाई कि मेरे को थोड़ा सा ऐसा टेक्निकल कंटेंट हो या बढ़िया एनालिसिस हो या कुछ करने को, सीखने को। सबसे अच्छी बात है कि लास्ट एक साल में बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स ने भी अपने इनसाइट्स देने शुरू करे हैं। एग्जैक्टली जैसे अश्विन फॉर दैट मैटर इज अ ग्रेट रेवोल्यूशन, मतलब द वे ही इज स्टोरिंग, मतलब शेयरिंग हिज पर्सनल स्टोरीज नाउ। जैसे सैम करन वर्सेस MS धोनी का उन्होंने शेयर किया था कि ही वाज द कैप्टन, उन्होंने सैम करन को बोला कि तू धोनी को बाउंसर करो बिकॉज धोनी प्लेज विद योर माइंड, मतलब वो वाली कहानी है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं वो मतलब जो IPL का जो बैकग्राउंड में जो थॉट प्रोसेस है उससे हमारे सामने लाता है, जो हमारी भी कोशिश थी कि लोगों को पता चले कि इसमें भी कितना कुछ है थॉट प्रोसेस में। चलो सर, आज हमने बहुत बातें बूतें कर ली हैं, इट्स टाइम टू गो बैक टू आवर होम्स। सो रियली एंजॉयड दिस वन लास्ट ईयर विद यू एंड रियली होपिंग फॉर द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स, एंड बहुत कुछ करना है क्रिकेट में। तो मन तो इतना है कि भाई कि इस लेवल पे हम ले जाएं कि इवेंचुअली तो एसोसिएट कंट्रीज़ के साथ हम कुछ प्लान कर सकें। सो बहुत कुछ सोच रहे हैं हम भी चाहते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएं कि जो क्रिकेटर्स हैं, जायसवाल जैसे बहुत सारे जायसवाल आज भी हैं जिनके पास फंड्स नहीं हैं बट दे कैन एक्चुअली डू समथिंग। सो मेरा बहुत ज़्यादा मन है कि हम उन जायसवाल्स को फंड करें, उनको सपोर्ट दें, ठीक है, उनको आगे पुश करें, तो उनको लाइमलाइट दें। जो ऑलरेडी डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे हैं उनके साथ उनकी बात डिस्कशंस हों, पॉडकास्ट उनके हमने साथ- लास्ट ईयर शुरू भी करने की कोशिश की थी, याद है? एग्जैक्टली। हमने सो एक दो हम मतलब अपकमिंग रणजी प्लेयर्स के साथ या स्ट्रगलिंग रणजी प्लेयर्स के साथ सोचा भी था, सो अभी हम मटेरियलाइज नहीं हुआ अभी इतने बड़े नहीं हैं हम, मेरे को ये लगता है कि कि लोग हमें उतने सीरियसली लें। लोग सीरियसली लें कि नहीं किसी की लाइफ चेंज हो। आज नहीं है बट एट द सेम टाइम वी डू नो द पावर ऑफ आवर प्लेटफॉर्म। जब घर घर में बात होने लग जाए किसी एक प्लेयर के बारे में तो वो कब नेशन वाइड या वर्ल्ड वाइड फिनोमिना बन जाए, यू नेवर नो। बिल्कुल सही। तो आवर जॉब इज़ कि हम अपना वही वाली बात है, हमने सबने ही जो इस चैनल में है सबने सपने लिए हैं रोज़ रात को सोते हुए कि मैं ऐसे बॉल कराऊंगा तो मैं ऐसे लूँगा विकेट या मैं ऐसा शॉट खेलूंगा तो ऐसे होगा। सबने वो ना सिमुलेशन जो है गेम की वो खेल रखी है रात को सोने से पहले कि भाई कि मैं ऐसे करूँगा उसके बाद नींद आती थी। आई बिलीव जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, मेंबर्स हैं, दे मस्ट हैव डन दिस इन देयर लाइफ्स एंड कभी ना कभी ज़िंदगी में ये रहा होगा कि काश मैं भी खेल लेता इंटरनेशनल क्रिकेट। हम नहीं भी खेल पाए कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमारी वजह से अगर कोई खेल जाएगा तो दे नथिंग लाइक दैट। तो वही वाली बात हो जाएगी योगराज सिंह वाली कि मैं नहीं खेला, मेरा पुत्र खेल गया, तो समझो मैं भी खेल गया। सो वी विल हैव दैट फील। सो बहुत कुछ सोच रहे हैं बट अगेन वी आर टू स्मॉल एज ऑफ नाउ बट वी विल बिकम बिग इनफ with everyone's support and we will become big when I'm saying so we as community, not we as individuals. So it has to be community driven. It has to be community driven because otherwise क्या है ना, नहीं तो जर्नी कहाँ पे ख़त्म होती है मैं आपको वो बता देता हूँ। सर बन जाएगी कमेंटेटर और वहाँ पे बस फर्स्ट एम्पायर विल बी लाइक डन एंड डस्टेड एंड आप सिर्फ सर को कमेंटेटरी करते हुए देखेंगे मैं क्यों कॉपी और सर भी बोलना स्टार्ट कर देंगे माही मार रहा है एंड दैट विल बी द एंड। सो वो हम नहीं चाहते। सो दैट्स व्हाई लाइक वी आर प्लानिंग इन दिस डायरेक्शन जहाँ पे हम कुछ सस्टेनेबल एक वेंचर बनाए
जो कम्युनिटी ड्रिवन हो, कम्युनिटी फंडेड हो, एंड कम्युनिटी ही नए उसमें प्रपोजल्स भी लेके आए कि क्या किया जा सकता है। कोई अपने वहाँ लीक कराना चाहता है, कोई क्या कराना चाहता है, हम लोगों की जो कम्युनिटी लीग्स होते हैं उनको हम फंड कर सकें, स्पॉन्सर कर सकें। सो वी वांट टू डू ऑल दीज थिंग्स, बट वो होगी किससे? आपके सपोर्ट से। और इसका मतलब, और ये प्रपोजल भी कौन लाएंगे? आप लोग ही लाएंगे। तो दिस वी वांट इट टू वर्क इट लाइक अ कम्युनिटी ड्रिवन वेंचर, जो कि है फर्स्ट एम्पायर। एंड हम दोनों का काम तो सिर्फ एक है, वो है इस कम्युनिटी को इकट्ठा करना, उसके बाद चलानी आप लोगों को मिलके ही है। तो रियली होपिंग फॉरवर्ड टू कि हम ये कंटिन्यू करते रहें, एंड उम्मीद करते हैं कि सर भी अपनी हेल्थ पे थोड़ा अच्छे से काम करें। आप लोग भी करें ऑब्वियसली, पर दिस हैज टू बी प्रायोरिटी फॉर दिस हैज टू बी प्रायोरिटी। तो लेट्स प्ले क्रिकेट, फील क्रिकेट, एंड ऑल्सो लाइक अपनी लाइफ्स को भी बेहतर करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट बोलना चाहूँगा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है। वॉट एवर करियर्स पीपल आर चूजिंग, आप मुझे ये बताइए कि आप ज़्यादा इम्पैक्टफुल 30 की एज में होंगे या 60 की एज में होंगे? अगर आप हेल्दी हो तो 60 में होगा, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास बर्ड्स आई व्यू होगा, आपके पास रिसोर्सेज होंगे, आपके पास विजन होगा। पर अगर हेल्थ नहीं है तो फिर 30 भी कर लो, फिर तो कुछ करना जो करना। इसलिए इट्स जितनी जर्नी लॉन्गर होगी उतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी, बिकॉज जैसे जैसे आप जर्नी में आगे जाते रहोगे आप ज़्यादा रिसोर्सफुल होते रहोगे। पर लोग बच नहीं पाते, वहाँ लोग बच नहीं पाते, लोग तब तक स्पेंड हो जाते हैं। तो इसलिए इट्स बेटर टू हैव अ ब्राइट बैलेंस। आपका स्पोर्ट्स के लिए पैशन उसे भी रखो, क्योंकि मैंने काफ़ी सफ़र किया है लास्ट 7-8 years, 9 years. If I really want to go back and change certain things about myself, I would love to, but I know it is not possible. But अभी 1 साल है मेरे पास, और 1 साल ही है, उसके बाद things will change. Once I cross 40, things won't be same. तो करनी है फिर राइट। और बाकियों को भी बहुत बड़ी, मतलब इसके लिए सीरियसली रिक्वेस्ट है कि दैट रियली स्टार्ट रीवैल्यूएटिंग योर लाइफ। और एक और चक्कर पता क्या है कि कोई एआई भी नहीं, एनालिसिस जो होता है ना, पोस्ट मैच एनालिसिस या ये सब, ये तो कोई एआई भी नहीं करके दे पाएगा ना। प्रॉब्लम ये है, नहीं तो आपका एआई मॉडल बिठा दें हम यहाँ। नहीं, वो तो मतलब तो आपको ही करना पड़ेगा, there is no other way. Even our community members also should start taking this thing very seriously, because I would really love to be that inspiration कि मैं अगले 9-10 महीने में अपने आप को फिट करके दिखाऊं और हम फिर और बातें करें उसके बारे में। चलो ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू सो मच गाइज। अगर आप यहाँ तक अभी भी पहुँच गए हो, हमारा पॉडकास्ट जो था वो ख़त्म बहुत पहले ही हो चुका था। ये रैंट था हमारा, हमने कहा चलो जाते जाते रैंट भी मार देते हैं अपना, थोड़ा साल की भड़ास होती है, एक साल थोड़ा सा तो है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग, एंड वी रियली होप एंड लेट्स सी यू इन चैंपियंस ट्रॉफी। वी रियली होप कि आपको हमारा जो प्री मैच, मिड मैच, पोस्ट मैच एनालिसिस है वो पसंद आएगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। हमें स्पॉन्सर तो मिला नहीं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, सब्सक्राइबर ही आ जाएं वही बहुत है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।